हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आउटसोर्स वैकेंसी निकलती है, तो क्या वो हमें कुछ बेनिफिट दिलाएगी। आउटसोर्स का जो है भविष्य क्या है, इसमें कुछ आगे चल कर के कुछ प्रॉफिट भी होगा या फिर हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस सब के बारे में हम जो भी डाउट होगा आपके मन में सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। जो आउटसोर्स वैकेंसी है वो क्या संविदा है या फिर सरकारी है या फिर ठेकेदारी बेस पर होता है, वो सब इसके बारे में हम देखेंगे। आउटसोर्स वैकेंसी को करना चाहिए या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं हम आउटसोर्स में जॉब करने लगें और हमारा आगे का भविष्य खराब हो जाए। तो दोस्तों, इसको बारीकी से समझना है। जो हमारी अभी तक जो आउटसोर्स विभाग बना था वो केवल उत्तर प्रदेश सरकार में लागू था। अब तो कई राज्यों में भी लागू हो गया है। तो आउटसोर्स से जो हमारी वैकेंसी अब वर्तमान में निकलती है तो वो हमें रोजगार संगम की साइट पर जा कर के हमें मिल जाती है और वहाँ से ही हम अप्लाई करते हैं। जितनी भी आउटसोर्स वैकेंसी निकलती है वो लगभग लगभग उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में वैकेंसी निकाली जाती है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारा जो चल रहा था आउटसोर्स है वो हमारा केवल ये समझ लो कि ठेकेदारी व्यवस्था चल रही थी। ठेकेदारी व्यवस्था का क्या मतलब है? ठेकेदारी व्यवस्था ये है कि जो भी हमारा काम किसी भी विभाग में आता था तो सरकार कंपनी को एक टेंडर दे देती थी। जो कंपनी उस काम को करवाने का टेंडर लेती थी वो अपनी तरफ से वैकेंसी निकालती थी और उसमें युवाओं को भर्ती कर लेती थी और उसमें 1 साल के बाद लगभग हटा दिए जाते थे या फिर अपना काम पूरा नहीं हुआ है तो उसके बाद हटा दिए जाते। कुछ आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे भी होते थे जो अपना रिन्यूअल करवा करके वो आगे भी काम को करते रहते थे। सैलरी हमें कैसे मिलती थी? अभी तक जो हमारा चल रहा था आउटसोर्स में, तो सैलरी जो हमें मिलती थी वो मिलती थी हमें केवल कंपनी के द्वारा बाई हैंड मिलती थी। लेकिन अब हमारा उसमें क्या बदलाव हुआ है इसको बड़ी सावधानी से हमें सुनना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक सुनना है, क्योंकि जो भी इच्छुक हों आउटसोर्स में जॉब करने के लिए तो उसको कुछ लाभ भी है या फिर ऐसे ही हम उसमें फंसे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो आपको ये समझाना है कि हमें आउटसोर्स से कुछ बेनिफिट है, अन्यथा नहीं है। तो अब जो हमारा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शुक्रवार के दिन एक विधानसभा में एक बिल पारित हुआ है कि जो भी आउटसोर्स वैकेंसी होगी उन कर्मचारियों को रहेगा तो हमारा कंपनी के थ्रू, लेकिन बाकायदा हमारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 100 नंबर का होगा। एग्ज़ाम लेने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू भी होगा, यानी कि पूरी सरकारी की तरह जो सरकारी वैकेंसी होती है उसकी तरह प्रक्रिया होगी। और अब जो है हमारा जो बाई हैंड जो हमें सैलरी मिलती थी वो सैलरी अब हमारे सीधे अकाउंट में आएगी। और क्या इसमें सुविधाएं मिल गई हैं? जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो आउटसोर्स अध्यक्ष हैं अमित कुमार घोष, उन्होंने स्पष्टतया शुक्रवार के दैनिक जागरण में हमें विज्ञप्ति में पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं कि उसमें जो है घोष साहब ने बोला है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो जिस विभाग में होगा वो विभाग सीधे आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। पहले जो सैलरी का था वो सैलरी 2-2 4-4 महीने के लिए लटक जाती थी, तो अब वो वैसा नहीं होगा। हमारी सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में बिल्कुल अपने ही खाते में आ जाएगी। और क्या इसमें सुविधाएं मिलेंगी? सुविधा ये है कि जो हमारा टीए डीए ये कटता था वो हमें पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा टीए डीए के लिए एक खाता खुलवाया जाएगा विभाग की तरफ से और वो उसमें हमारा जो भी हमारा टीए डीए बन रहा होगा वो बनेगा। और इसमें क्या-क्या हुआ है, तो सरकार की तरफ से जो बिल पारित हुआ है, तो उसमें जो है हमें आउटसोर्स विभाग को 4 श्रेणियों में बाँट रखा है। 4 श्रेणियाँ कौन-कौन सी? यानी 4 श्रेणियाँ ए, बी, सी और डी। 4 श्रेणियों में जो एक विभाग के जो ए श्रेणी के कर्मचारी होंगे, उनको वेतन मिनिमम 40,000 हमारा वेतन होगा, वो ए श्रेणी वाले के लिए 40,000। बी श्रेणी वाले के लिए वेतन रहेगा हमारा 25 से 30,000 और सी श्रेणी वाले के लिए रहेगा 25,000 और डी श्रेणी वाले के लिए रहेगा 22,000। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो भी आउटसोर्स में जॉब करेगा या फिर अभी जो कर रहा है, तो विभाग को पारित होने में लगभग हमें ये लग रहा है कि हमारा दीपावली से पहले ये नियम लागू हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में।
तो ये हमें वैकेंसी जो हमें हमारे पास आती हैं, हमारे जो आउटसोर्स वैकेंसी जो निकलती हैं रोजगार संगम पे जाकर के हम फिलअप करते हैं। अभी केवल क्या होता था, हमें केवल मेल या मैसेज या कॉल के द्वारा अवगत कराया जाता था कि आपका रैंडमाइजेशन में नाम आया है, अन्यथा नहीं आया है। कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब इसका एक प्रोसेस चलेगा और जो तरीका होता उसी तरीके से हमारा इसमें चयन होगा। चयन में जो फ्रॉडगिरी चलती थी वो बिल्कुल नहीं होगी, कंपनियों की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार अब सीधे निगम को ही दे रहा है। जो विभाग होगा वही विभाग द्वारा वो इन्वॉल्व होगा। तो जब विभाग इन्वॉल्व होगा तो निश्चित तौर से कर्मचारियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और ये अब हमारा जो 1 साल का टेंडर हुआ करता था वो अब बढ़ा करके मिनिमम 3 साल कर दिया है। उसके बाद भी यदि हमारा कार्य चालू है तो उसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ाया जाएगा। ये सरकार की नीति है। तो अब जो आउटसोर्स में वैकेंसी निकलती है उसमें जॉब करने में बहुत ही बेनिफिट है। जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्स में काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो आगे रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी भी जो नियुक्त होंगे तो वो भी हमारे, ये समझ लो कि प्योर संविदा जॉब है। और इसमें हमारा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सैलरी भी आ जाएगी। इसमें कुछ आरक्षण की भी बातें की गई हैं, जैसे जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और जितने भी हमारा सरकार को कर्मचारियों को जो लाभ होता था वही लाभ आउटसोर्स वैकेंसी वाले कर्मचारियों को भी लाभ होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिसका भी आउटसोर्स में जो जॉब कर रहे हैं तो उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जो अब नहीं भी करते थे तो वो निश्चित तौर पर अब उसमें भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आउटसोर्स ही सभी विभागों में, लगभग सभी विभागों में उत्तर प्रदेश में बहुत से कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। इनका भी कुछ उज्जवल भविष्य होगा। और जो एक नियमावली एक और है पारित कि जब हमारा अब इसके बाद जो निगम लागू हो जाएगा निगम द्वारा, तो उसमें एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। उसमें भी जैसे अगर हम होम डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उसमें हमें वरीयता क्रम एक छाँटा गया है, उसमें 25 नंबर मिलेंगे। या जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं उसको 25 नंबर और जो होम डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको 15 नंबर। जो महिलाएं विधवा हो गई हैं तो उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा, या फिर जो भूमिहीन अभ्यर्थी होंगे उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के आरक्षण भी दिए जाएंगे। जैसे ओबीसी, एससी और एसटी को जो सरकारी तौर पर हमारे कर्मचारियों को आरक्षण मिलता है वो इसमें भी आरक्षण मिलेगा। तो बहुत सी अब हमें इसमें अच्छी चीज़ हो गई हैं। अब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का जो मनोबल डाउन हो रहा था वो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार की नीति बहुत अच्छी आ रही हैं। तो दोस्तों यही आज वीडियो बनाने को समझाने का एक वो था कि जिसका भी जिस विभाग में हो मिनिमम सैलरी 20,000 तो आना ही आना है। तो बहुत बहुत बधाई। अभी तक क्या था कि जैसे छोटी पोस्ट जो डी ग्रेड वाली थी तो उसको जो है 5,000, 8,000, 10,000 इतनी सैलरी में कौन किसका खर्चा चल रहा तो नहीं था। अब हमारा मिनिमम सैलरी कितना होने वाला है 20,000। तो 20,000 में तो हम अपना काम अपना